हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.3। लेकिन एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करने से पहले जो इम्पोर्टेंट लॉज हैं लॉगरिथम के वो हम अंडरस्टैंड करेंगे, ताकि हमारी जो इक्वेशन जो हमारी एक्सरसाइज है उसको हमें सॉल्व करना जो है वो इजी हो जाए। तो लॉग का जो पहला रूल है वो ये है कि अगर आपके पास मल्टीप्लिकेशन हो रही हो तो उसको हम सेपरेट कर सकते हैं इस तरह से, log ऑफ m टू द बेस a प्लस log ऑफ n टू द बेस a। मतलब अगर आपके पास अंदर मल्टीप्लिकेशन हो रही है यहाँ पे, तो उसको हम किस में चेंज कर देंगे, प्लस में, और log जो है वो दोनों के साथ अप्लाई कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो लॉ है वो हमारे पास है कि अगर आपके पास डिवीजन हो रही हो, अंदर log के अंदर डिवीजन हो रही हो, तो हम इस तरह से उसके अंदर माइनस में चेंज कर देते हैं और log दोनों के साथ अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद जो थर्ड लॉ है वो ये है कि अगर आपके पास जिस चीज़ का आप log ले रहे हो उसके ऊपर कोई पावर है, तो वो पावर जो है वो शुरू में आ जाती होती है। ओके, ये इम्पोर्टेंट है थर्ड पॉइंट, कि अगर आपके पास जिस चीज़ का आप log ले रहे हो उसके ऊपर कोई एक्सपोनेंट है तो वो पावर हमेशा शुरू में आ जाती होती है। उसके बाद आपके पास इस तरह का फोर्थ जो लॉ है वो ये है कि अगर आपके पास log ऑफ n टू द बेस a है, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, मतलब आप बेस चेंज करके अपने से कोई बेस लगा के log ऑफ n टू द बेस और डिवाइडेड बाय log ऑफ a टू द बेस b। अगर आपके पास a की वैल्यू 10 हो तो फिर आप इसको सिंपल इस तरह लिख सकते हो, log ऑफ n टू द डिवाइडेड बाय log ऑफ 10। तो ये चार लॉज हैं जिनको हम यूज़ करेंगे एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करने के लिए। तो चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का, जिसमें हमें कहा गया है राइट द फॉलोइंग इनटू सम और डिफरेंस। सो यहाँ पे आप देखो कि log के अंदर जो है वो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनको हम सम या डिफरेंस की फॉर्म में लिखना होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा पहला लॉ हमने अभी पढ़ा है उसमें हम अगर हमारे पास दो नंबर अगर अंदर मल्टीप्लाई हो रही हो, तो वहाँ हम log जो है वो दोनों के साथ लिखते हैं log ऑफ a, उसके बाद प्लस लगाते हैं मल्टीप्लिकेशन की जगह पे, और फिर हम लिखते हैं log ऑफ b। तो इसको हम इस तरह से लिख देंगे। अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो यहाँ पे क्योंकि दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं, तो हम उसमें बीच में माइनस लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ। सो ये हो जाएगा log ऑफ 15.2 माइनस log ऑफ 30.2। एक तो log दोनों के साथ लिखेंगे और डिवीजन की जगह पे हम क्या लगाएंगे, बीच में हमेशा माइनस लगाते हैं, ये अकॉर्डिंग टू लोगरिथम लॉज। सो उसके बाद हम थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे जिसमें हमारे पास है log 21 टाइम 5 डिवाइडेड बाय 8। तो सबसे पहले हम लिखेंगे log 21 टाइम 5 और डिवीजन की जगह पे हम लगाएंगे माइनस, और फिर हम लिखेंगे log 8। अब यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, तो अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, तो ये हो जाएगा log ऑफ 21 प्लस log 5 माइनस log 8। तो इस तरह ये हमारा पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे फोर्थ पार्ट जिसमें हमारे पास ये एक रेडिकल फॉर्म है। इसको सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। अगर आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना नहीं आता तो आप पिछले चैप्टर की वीडियोस में से जो पहली दूसरी वीडियो है उसको आप देख लो, तो आपको एक्सपोनेंशियल टू रेडिकल और रेडिकल टू एक्सपोनेंशियल चेंज करना आ जाएगा। सो एक्सपोनेंशियल में चेंज करने के लिए हम पहले ब्रैकेट लगाते हैं, उसके बाद वैल्यू लिखते हैं 7/15, उसके बाद 1 डिवाइडेड बाय ये वाली जो वैल्यू है वो हम लिख देते हैं, जो जिसको हम कहते हैं इंडेक्स ऑफ रेडिकल। ये लिख दिया। उसके बाद हमने अभी रूल पढ़ा है कि अगर हमारे पास जिस चीज़ का हम log ले रहे हैं उसके ऊपर अगर कोई पावर है, जैसे यहाँ पे पावर है, तो ये पावर जो है वो स्टार्ट में आ जाती है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/3 log 7/15। ओके, सो अब जहाँ पे अगर अगर आप देखो तो यहाँ पे अभी भी अंदर डिवीजन है, तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/3
ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद लॉग लिखेंगे log 7, डिवीजन की जगह पे माइनस लगाएंगे और फिर लिखेंगे log 15। सो इस तरह ये वाला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। फिफ्थ पार्ट की बात करें तो यहाँ पे हम सबसे पहले डिवीजन को देखेंगे। डिवीजन तो ये हो जाएगा log 22 रेज टू पावर 1/3 माइनस, डिवीजन की जगह पे माइनस लगाएंगे, फिर लगाएंगे log 5 रेज टू पावर 3। ओके, सो अब यहाँ पे देखो जिसका हमने log फाइंड करना है उसके ऊपर पावर है, यहाँ पे पावर है तो पावर शुरू में आ जाएगी, यहाँ पे भी पावर है तो पावर शुरू में आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 1/3 log 22 माइनस 3 स्टार्ट में आ जाएगा तो बाकी हो जाएगा log 5। तो इस तरह ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। अब इसके लास्ट पार्ट की तरफ आते हैं जो जिसमें हमारे पास लिखा हुआ है log 25 टाइम 47 डिवाइडेड बाय 29। तो सबसे पहले हम डिवीजन को देखते हैं। सो log ऑफ 25 टाइम 47, अब डिवीजन की जगह पे क्या लगाएंगे माइनस, और फिर हमारे पास हो जाएगा log 29। अब हम इसको देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट हो रहा है तो इसको हम प्लस में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा log 25 प्लस log 47 माइनस log 29। तो ये इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें कहा गया एक्सप्रेस log x minus 2 log x plus 3 log x plus 1 minus log x square minus 1 as a single logarithm। सो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से पेपर में ये क्वेश्चन आता होता है। सो अभी हमने जो क्वेश्चन 1 में जो हमने किया है प्रोसेस, उसका हम रिवर्स करेंगे। मतलब अब हमारे पास हर एक टर्म के साथ लॉग अलहदा अलहदा लिखा हुआ है, अब हमने इसको एक लॉग की फॉर्म में लेके आना है। तो हमें लॉज पता है। सबसे पहला लॉ जो हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं वो ये है कि पावर जो शुरू में होगी ना उसको वापस भेज देंगे, क्योंकि हम पहले कह रहे थे कि जो ऊपर एक्सपोनेंट होता है वो लॉग के शुरू में आ जाता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो शुरू में नंबर पड़ा हुआ है उसको हम इधर पावर में भेज देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा log x माइनस, अब यहाँ पे 2 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे log x और उसके ऊपर पावर क्या हो जाएगी 2। इसी तरह प्लस लगाएंगे और उसके बाद हम लिखेंगे log x प्लस 1 के ऊपर पावर कितनी हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी। उसके बाद हम लिखेंगे log x स्क्वायर माइनस 1। उसके बाद हमने ये देखना होता है कि जहाँ जहाँ पे हमारे पास है ना शुरू में माइनस, उसको हमने बटे में लिखना है, ये वाले नंबर को हमने बटे में लिखना है। और जहाँ जहाँ पे यहाँ पे माइनस है तो ये वाला जो क्वांटिटी है इसको हमने बटे में लिखना है। और जिसके 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 फ्रंट पे प्लस है तो उनको हमने ऊपर लिखना है बटे के ऊपर, और यहाँ पे भी प्लस है तो इसको भी हमने ऊपर लिखना है। तो हम सबसे पहले लगाएंगे एक सिंगल लॉग, उसके बाद हम देखेंगे कि हमने ऊपर क्या लिखना है, एक एक्स लिखना है ये वाला क्योंकि इसके शुरू में प्लस है, और फिर उसके बाद हमने लिखना है ये वाला एक्स प्लस 1 का 1⁻3, इसको मैंने ऊपर लिखना है। उसके बाद हमने देखना है कि जो माइनस वाले हैं ना उनकी ये वाली जो क्वांटिटी है, जस्ट क्वांटिटी लिखनी है, लॉग नहीं लिखना। तो एक्स स्क्वायर नीचे आ जाएगा और उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 1 भी नीचे आ जाएगा। लॉग एक दफ़ा लिखना है, जस्ट क्वांटिटीज जो है ना वो आपने ऊपर और नीचे लिखनी है। तो यहाँ से एक एक्स और यहाँ से एक एक्स कट जाएगा, तो बाकी हमारे पास बचेगा log एक्स प्लस 1⁻³ डिवाइडेड बाय एक्स इंटू, अब यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1, इसको इस तरह फैक्टराइज करके लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1। ओके, सो अब हम यहाँ से x प्लस 1 और x प्लस 1 एक कट जाएगा, बाकी यहाँ पे कितना बचेगा 2। यहाँ पे भी x प्लस 1 है, यहाँ पे भी x प्लस 1 है, लेकिन ये कितने हैं 3 है, ये कितना है 1, तो उसमें से एक कट जाएगा बाकी 2 बचेंगे। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा log, ऊपर हमारे पास आएगा x प्लस 1 रेज टू पावर 2
और नीचे हमारे पास आएगा x इंटू एक्स माइनस 1। तो ये इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। ओके, सो नाउ हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें पूछा गया कि राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल लोगरिथम। ओके, सो यहाँ पे देखो क्या लिखा, log 21 प्लस log 5। तो सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि हमारे पास यहाँ पे कौन सा साइन है। अगर ये प्लस है तो हमने log एक दफ़ा लिखना है, उसके बाद ये क्वांटिटी लिखनी है 21। अगर यहाँ पे प्लस हो तो मल्टीप्लाई लगा देना है, और उसके बाद दूसरी क्वांटिटी लिख देनी है विच इज इक्वल 5। तो दैट्स इट। उसके बाद यहाँ सेकंड पार्ट पे आ जाओ। यहाँ पे हम log को एक दफ़ा लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है कि ये सिंगल लोगरिथम की फॉर्म में लिखना है। सो log एक दफ़ा लिखेंगे, उसके बाद ये क्वांटिटी लिखेंगे। लेकिन इससे पहले हमने ये देखना होता है कि हमारे पास कोई इस तरह की केस तो नहीं है जहाँ पे पावर जो है वो शुरू में पड़ी हो log से पहले। तो हम पहले उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये हो जाएगा log 3 और इस पावर को हम वापस इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 3 रेज टू पावर 2। उसके बाद हम log एक दफ़ा लिखेंगे, उसके बाद ये क्वांटिटी लिखेंगे 25। उसके बाद चूंकि माइनस है तो अब जो नेक्स्ट क्वांटिटी होगी वो हम बटे में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 3 रेज टू पावर 2। तो इस तरह ये क्वेश्चन भी हो गया। उसके बाद हमने देखना है थर्ड पार्ट, जिसमें हमारे पास यहाँ पे देखो सबसे पहले देखो कोई शुरू में पावर तो नहीं पड़ी हुई। सो ये जो पावर है ये इधर आएगी इसके ऊपर, और ये पावर जो है ये इसके ऊपर आएगी y के ऊपर। सो ये हो जाएगा हमारे पास log x रेज टू पावर 2 माइनस log y रेज टू पावर 3। अब हम इसको log को एक दफ़ा लिखेंगे, ये क्वांटिटी हम लिखेंगे ऊपर, और क्योंकि हमारे पास यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस के लिए हम बटा लगाते हैं, और ये क्वांटिटी हम लिखेंगे नीचे। तो इस तरह ये क्वेश्चन भी हो गया। उसके बाद हम इसका लास्ट पार्ट देखेंगे, जिसमें हमारे पास पहले चेक करना है शुरू में कोई पावर तो नहीं पड़ी, यहाँ पे भी नहीं पड़ी, यहाँ पे भी नहीं पड़ी। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि एक दफ़ा log लिखना है। उसके बाद ये जो 5 है इसके शुरू में प्लस है तो 5 ऊपर लिखेंगे। इसमें जो 6 है इसमें भी शुरू में प्लस है तो 6 को भी ऊपर लिखेंगे। लेकिन ये जो 2 है इसके शुरू में माइनस है तो इसको हम नीचे बटे में लिखेंगे। तो इस तरह इसको भी हम लिख देंगे। तो इस तरह ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 3.3, जिसमें हमारे पास पहला पार्ट जो है वो गिवन है log ऑफ 2 टू द बेस 3 टाइम्स log ऑफ 81 टू द बेस 2। तो इसमें जो हमने फोर्थ लॉ पढ़ा था, चेंज ऑफ बेस लॉ, उसके थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे। तो वो लॉ क्या था वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर आपके पास हो log ऑफ a log ऑफ b टू द बेस a, तो उसको हम लिख सकते हैं log ऑफ b डिवाइडेड बाय log ऑफ a, इस तरह से। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, लिखेंगे log और log ऑफ 2 डिवाइडेड बाय log 3। ओके, उसके बाद हम मल्टीप्लाई लगाएंगे, फिर हम लिखेंगे log 81 यानी ऊपर वाला डिवाइडेड बाय log नीचे वाला। ओके, सो यहाँ से log 2 और log 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे मैंने 3 नहीं लिखा। ओके, सो अब रह गया log 81 डिवाइडेड बाय log 3। अब आप यहाँ से log को कैंसिल नहीं कर सकते, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि 81 जो है उसकी फैक्टराइजेशन क्या होती है। 81 की फैक्टराइजेशन होती है 3 रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय log 3। ओके, अब हम देखेंगे, अभी भी कैंसिल नहीं कर सकते। अब आप देखेंगे कि ये 4 जो है ये पावर में है, तो ये हमारे पास यहाँ पे शुरू में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 log 3 डिवाइडेड बाय log 3। अब log 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 4। इसी तरह हम सेकंड पार्ट को करेंगे सॉल्व, जिसमें हमारे पास आएगा log 3 डिवाइडेड बाय log 5 मल्टीप्लाई बाय
log 25 डिवाइडेड बाय log 3। तो अब यहाँ से log 3 और log 3 कट जाएगा तो बाकी बचेगा log 25 डिवाइडेड बाय log 5। अब जो log 25 है उसको हम लिख सकते हैं 5 रेज़ टू पावर 2 डिवाइडेड बाय log 5। उसके बाद ये जो पावर है ये शुरू में आ जाएगी तो ये हो जाएगा 2 log 5 डिवाइडेड बाय log 5। log 5 से कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 2। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 3.3 का लास्ट क्वेश्चन, जिसमें हमारे पास log 2 की वैल्यू गिवन है जो कि है हमारे पास 0.3010। log 3 की वैल्यू गिवन है 0.4771 एंड log 5 की वैल्यू गिवन है 0.6990। तो हमें ये इन सब की वैल्यूज जो है वो फाइंड करनी है। तो अगर हमारे पास ये वाली वैल्यू गिवन है log 2, log 3, log 5 की, तो हमें अपने क्वेश्चन को पहले log 2 या 3 या log 5 की फॉर्म में लेके आना होगा। तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और हम लिखेंगे log 32। सॉरी, हम log 32 जो है 32 को हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 5, मतलब इसकी अगर फैक्टराइजेशन करेंगे तो 32 जो है वो इक्वल होता है log 2 रेज़ टू पावर 5। अब नेक्स्ट स्टेप में पावर जो है वो शुरू में आ जाएगी, 5 स्टार्ट में आ जाएगा तो ये हो जाएगा log 2। अब हम सिंपली क्या करेंगे, 5 इधर रखेंगे और उसके बाद log 2 की वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे विच इज इक्वल टू 0.3010 और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.5050। ओके, सो इस तरह से। उसके बाद हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर आप देखो तो यहाँ पे हमारे पास लिखा है log 24। तो मैं इसको लिखूंगा log 24 को, यहाँ पे मैं अगर इसकी फैक्टराइजेशन करूँ 24 की तो वो हो जाएगा 212 टाइम और उसके बाद लिखूंगा 2 पे तो 6 और उसके बाद 2 पे करूंगा तो 3। तो ये हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, सो यहाँ पे अब हम रूल लगाएंगे कि अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो तो हम log को सेपरेट कर देते हैं, 2 रेज़ टू पावर 3 बीच में प्लस लगा के log आ जाता है log 3। ओके, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो उसमें log सेपरेट कर देंगे और मल्टीप्लिकेशन की जगह पे प्लस लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास पावर है तो पावर शुरू में लिख देंगे तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स log 2 प्लस log 3। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू log 2 की वैल्यू है 0.3010 प्लस log 3 की वैल्यू है 0.4771। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेटर से तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1.3801। तो इस तरह ये हमारा पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे थर्ड पार्ट, जिसमें हमारे पास एक लॉग के अंदर जो है वो एक कंपाउंड फ्रैक्शन गिवन है और उसके बाद हमारे पास सॉरी मिक्स्ड फ्रैक्शन गिवन है और उसके बाद हमारे पास जो है वो रेडिकल फॉर्म है। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 टाइम्स 1/3 जो है ना, इसको सॉरी इसको हम किस तरह सिंप्लीफाई करते हैं मिक्स फ्रैक्शन को, इसको हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और ये आ जाता है हमारे पास 9 और उसमें हम ऊपर वाली वैल्यू जो है वो ऐड करते हैं तो ये आ जाता है 10। तो इसको हम लिख सकते हैं 10/3। ओके, सो ये हो जाएगा log स्क्वायर रूट जो है उसको हम लिख देंगे 1/2 और अंदर लिख देंगे 10/3 और यहाँ पे जो स्क्वायर रूट है उसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2। अब जो पावर है ये शुरू में आ जाएगी तो ये हो जाएगा 1/2 log 10/3। फर्दर हम इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा log 10 माइनस log
3। ओके, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन है ना, तो इस वजह से यहाँ बीच में माइनस लगाएंगे। उसके बाद हम लिखेंगे 1/2 log 10 को हम लिखेंगे 2 multiply by 5। ओके, सो 2 multiply by 5 कितना होता है 10 माइनस log 3। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे कि इसको हम मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगा के इसको सेपरेट करेंगे। log 2 प्लस log 5 माइनस log 3। ओके, तो अब हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। तो पहले लिखेंगे 1/2 ब्रैकेट बड़ी ओपन करेंगे, log 2 की वैल्यू है 0.3010 और log 5 की वैल्यू हमारे पास है 0.6991 माइनस log 3 की वैल्यू 0.4771। ओके, मेरे ख्याल में log 5 की वैल्यू थोड़ी सी डिफरेंट है, हाँ सॉरी, ये हमारे पास है 90। ओके, सो उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.2615। चलिए, तो अब हम सॉल्व करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट विच इज द फोर्थ पार्ट। सो इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे log, सो ये हमारे पास आ जाएगा log 8 माइनस log 3, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन है तो इसलिए हम बीच में माइनस लगाएंगे। उसके बाद हम 8 को किस तरह लिख सकते हैं, सो 8 को हम लिखेंगे 2 raised to power 2 टाइम, सॉरी 8 को हम लिख सकते हैं 2 raised to power 3 माइनस log 3। तो हमारे पास यहाँ पे पावर स्टार्ट में आ जाएगी, तो ये हो जाएगा log 2 माइनस log 3। अब हम जस्ट इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। सो log 2 की वैल्यू है 0.3010 माइनस log 3 की वैल्यू है 0.4771। ओके, सो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.4259। ओके, 0.4259। ओके, सो अब हमारा रह गया लास्ट पार्ट, इसमें हमारे पास है 30। सो 30 की अगर फैक्टराइजेशन करें तो सबसे पहले 2 पे करेंगे तो ये हो जाएगा 15, उसके बाद हम करेंगे 3 पे तो ये हो जाएगा 5। तो इसको हम एक्सपैंड करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास log 2 टाइम 3 टाइम 5। इसको अगर हम एक्सपैंड करेंगे तो ये हो जाएगा log 2 प्लस log 3 प्लस log 5। और अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे 0.31 वैल्यू मुझे देखने दो क्या है वैल्यू इसकी, 0.3010। ओके, सो ये हमारे पास है 0.3010। उसके बाद log 3 की वैल्यू है 0.4771 और उसके बाद इसकी वैल्यू है 0.6990। सो इसको अब अगर हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1.4771। ओके, सो इस तरह से। तो ये हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है। इसमें अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो।